जय श्री महाकाल। बहुत से साधक भाइयों ने मुझे पूछा है कि गुरुजी, जो शिव भगवान के भक्त हैं या अघोरी लोग होते हैं वो शराब और गांजा बहुत पीते हैं, क्यों पीते हैं? इनसे कृपा जल्दी आती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं जो शिव भक्त नहीं हैं, जो कुछ नहीं, वो भी तो शराब पीते हैं, वो भी तो गांजा पीते हैं। इसका मतलब वो भक्त हो गए। और जो नहीं पीते हैं वो भी तो भक्त हैं। तो आप लोग खुद समझे कि अघोरी लोग शराब दारू क्यों पीते हैं। बहुत लोग के जैसे कि हम जो अघोरी या पुजारी नहीं है फिर भी वो शराब पी रहा है। इन लोगों की आदत होती है पीने के लिए। शक्ति भोग शक्तियों को चढ़ाया जाता है, ये लोग खुद ही भोग चढ़ा लेते हैं शक्तियों का। आप लोग थोड़ा सोचिए कि भोग आप किसी अगर भगवान को आप सेव चढ़ाए, फल चढ़ाए तो वो खुद ही खा लोगे और बोलोगे कि ये तो भक्त लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो भाई अपने खाने के लिए, अपनी जीभ के लिए, क्या वो जीभुला होते हैं, वो अपने पेट के लिए मरे जाते हैं। तो उनको वहीं अड्डा सड्डा ज्ञान देंगे, वो तो थोड़ी बोलेंगे कि नहीं दे शक्तियों को जो चढ़ा जाए। नहीं, शक्तियाँ हवि दुर्ग लेती हैं, ना कि तुम्हारे मुंह में घुस के लेती हैं। और शक्तियाँ ऊपर चढ़ के नहीं बैठी रहती, जब उनको ध्यान किया जाता है तभी आती हैं शक्तियाँ। ये नहीं कि आपके ऊपर चढ़ चढ़ के बैठी रहे ना। तो हमेशा अगर कोई तांत्रिक हो, अगर जैसे हम लोग जो सिद्ध कर रहे, अगर ऊपर चढ़ी रहेगी ना तो हमारा दिमाग भारी भारी सा पन लगा रहता है या शरीर वजन रहते, इसे हाथ नीचे रख दो ना तो जैसे वो धंसा जाता है। जैसे 10-20 कुंटल के हाथ हों, एक एक उंगली जैसे नहीं हिल पाएगी, मर जाएंगे, उंगली नहीं हिला पाएंगे, इतना वजन रहता है। तो शक्तियाँ बराबर चढ़ी रहेंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे कोई। तो शक्तियों को जब बुलाया जाता है तभी आती है, नहीं तो शक्तियाँ फूल की तरह शरीर करती हैं। रही बात शराब की, तो शराब क्या, शराबी आदमी यही सब सोचते हैं कि देखो अगर शमशान में साधना करने जाओ तो जहाँ लाश जली रहती है, अपने हाथ पे लड़ाते हुए उस लाश पे जहाँ राख रहती उस पे उस देवता का नाम लेते हुए वहाँ लड़ा दिया जाता है, ना कि खुद नहीं पिया जाता है। पर कुछ अघोरी तांत्रिक होते हैं ना कि सोचते हैं कि लाश पे लड़ाने से क्या मतलब है, वो फालतू में गिर जाएगी, इसके अच्छा तो मेरे मुंह में चली जाए तो कुछ मेरे को फ़ायदा करेगा। तो ये वही लोग करते हैं, पी पी के शराब पी लेते हैं। फिर उन लोगों को खुद नहीं, आप देखे होंगे कि कोई शराबी है वो पी लेता है तो अपने घर को, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बेटे को, बीबी को, सभी को गाली गलौज देने लगता है। तो वो जो अघोरी के नाम पे जो लूट रहा है, थोड़ा सा चुड़ैल जैसा बाल रख रख लेते हैं, वो उसका मतलब, अरे बाल तो आजकल बाल दाढ़ी तो सभी फैशन बन गया, तो इसका मतलब सभी अघोरी हो गए। बाल रख लिए, वही होता है ना कि देखो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, खाने वाला, एक दिखाने वाला। और जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाने, जिसको दिखाना है वो तो भाई थोड़ा टेंट पेंट करेगा ही। और यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं कि चढ़े रहते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग बोलते हैं भाई इस फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई अच्छा सच्चा तांत्रिक नहीं है। अरे वो लोग जानते हैं कि मैं खुद सच्चा नहीं हूँ, तो लगता है कि सभी लोग मेरे ही जैसे होंगे। तो भाई मेरे ऐसे लोगों से यही कहना है कि तुम सब को ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब सभी को थोड़ी है। वो लोग, आपने सुना होगा कि जब कोई तंत्र मंत्र की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि कोई मुझे तंत्र दिखा दे, कोई मंत्र मुझे दिखा दे, मैं इसको ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मैं इतना पैसा रख दूंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है, उन लोगों को खुद पता है कि मेरे पास तो खुद शक्तियाँ नहीं, मैंने इतना पूजा किया, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हासिल नहीं हुई, तो इसका मतलब शक्तियाँ होती ही नहीं हैं। वो खुद मान लिया है, इसलिए वो ऐसा करता है कि उसके पास खुद शक्तियाँ नहीं। जिसके पास शक्तियाँ होती हैं या जिसने इस तरह का अनुभव किया हुआ है, तो वो चीज़ ऐसा बोलेगा ही नहीं किसी को, क्योंकि हर कोई एक किसी न किसी का भक्त है। और आप जैसे महादेव के भक्त हैं, मैंने बोला कि आप गलत हो, झूठ हो, ढोंगी हो, तो वो महादेव का अपमान हुआ ना, क्योंकि आप महादेव के भक्त हो। किसी न किसी, आप चाहे ढोंगी हो चाहे कुछ हो, लेकिन कोई बोल नहीं सकते क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी भक्ति करते हैं, अपने मन में उसको, उनको बसा लिए हो। तो उन आपके ऊपर उंगली उठाना मतलब उनको ढोंग कहना। तो अब इन तांत्रिकों को तो यही नहीं पता है, बेवकूफ़ों को। अब क्या करें ये लोग? अब वही बात है, वो लोग बोलते हैं भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, वो हैं। तो भाई जितने हो बात बरोबर है, ठीक है। तो आप ये दिखाते हो कि मेरे पास ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लफड़े वाले हैं, इसको गाली देंगे। देखो जो सच चीज़ होती है वो नहीं छुपती है, गलत गलत चीज़ होता है, सच सच होता है। बात रही ज्ञान की और जानकारी की, तो सब कुछ भक्ति एक ही होती है ना। तो 17 प्रकार का पंथ हो का जानकारी रखने से कोई मतलब है। माँ की और भगवान की भक्ति करना हो तो अपने आप को बिना ज्ञान का मान लो।
और अपने आप छोटे बच्चे मान के उनकी शरण में चले जाओ। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन के मत जाओ, नहीं तो ज्ञान से उन्हें कोई पा नहीं सकता है। बहुत लोग बोलते हैं, कोई अगर पूछने आप ये पंथ जानते हो, वो जानते हो, ये जानते हो, तो ये जानने वाने वाले उनको नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ज्ञान से उनको जान पाना असंभव है। आप भक्ति से उन्हें जान पाओगे, बाकी ज्ञान से कुछ नहीं। तो इन बेवकूफ़ों को बस यही लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो आप लोग समझे खुद, और आप सब बोले हो बताने के लिए, तो मैंने आप सबको बता दिया है कि भाई ये लोग अघोरी तांत्रिक लोग जो शराब पीते हैं, शक्तियों को शराब दी जाती है, ना कि खुद शराब पी को खुद शक्ति मत बन जाओ, कि कुछ शक्तियों को दी जाती है, काम लिया जाता है, दिया जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं भाई खराब क्या करना है, शक्तियों को 2 बूंद ज़मीन पे दे दो और अपने गिलास में पियेंगे, और शक्तियों को ज़मीन पे डाल देंगे, या कोई मिट्टी पिट्टी की डाल देंगे, लेकिन अपने मिट्टी में नहीं वो पियेंगे। सोचो कि शक्तियों को क्या करेंगे, या तो कोई तांत्रिक ज़मीन में डाल देगा, या तो मिट्टी के कुल्हड़ में जो होता है ना, उसमें शराब रख देगा कि मैंने इसका भोग दे दिया, या हाथ में डाल के जलाता रहेगा आग में बाहर डाल देगा, ज़मीन पे डाल देगा, इधर उधर लड़ा देगा, लो भैरव लो काली। पर अपना क्या है ना, कांच के गिलास में पिएगा कि ज़मीन पे नहीं। तो ऐसे होते हैं, जिसको पूजता है वो ऐसे ही पिए, और जो नहीं, अगर देना है तो अलग तरीके से दिया जाता है, ताकि शक्तियों को वो मिले, नहीं कि आप पी लो और दूसरों को गाली गलौज दो। ये शक्तियों का अपमान नहीं है, वो भी तो उन्हीं में है। जब ईश्वर कण कण में है तो उनमें नहीं है। ये लोग क्या करते हैं ना, जब पुण्य करते हैं, कुछ किसी का ठीक करते हैं ना, तो उनके मुंह में कैमरा डाल देते हैं, मैंने इसका ये किया। और जब किसी को गाली गलौज या उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, तब ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। जब ये लोग इतने हरामी होते हैं कि जब पुण्य करते हैं तो 10 को दिखाते हैं, जब पाप करते हैं तो किसी को नहीं दिखाते। इनको ये लगता है कि जब मैं पुण्य कर रहा हूँ तो ईश्वर देख रहा है, और पाप करते समय ये लोग भूल जाते हैं कि वो कुछ नहीं देख रहा है। ऐसे ये लोग होते हैं। तो कभी इनके बारे में फिर दूसरे पार्टों में बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। जय श्री महाकाल।